बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिब इल्मों, हम आज जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं वो टेंशन इन स्ट्रिंग पर हम आज बात करेंगे। और जो टॉपिक आज हमारा है वो है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज़ अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। इस वीडियो में आप एक डायग्राम देखेंगे जिस डायग्राम के ज़रिए से हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और इसकी इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका इंटरेस्ट और पूरा फोकस आपका होना चाहिए इस टॉपिक पर, तो ये टॉपिक आपको बआसानी समझ आ जाएगा। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि हमने एक रस्सी के साथ दो वज़न को बांधा हुआ है और उस रस्सी को हमने एक फ्रिक्शनलेस पुली पे से गुजारा हुआ है। पुली का मतलब होता है कि वो पहिया जो मूवेबल होता है और जो किसी जगह पर फिक्स कर दिया जाता है। इस ख़ास तौर पर इस प्रैक्टिकल के लिए तो ये मूवेबल पुली है जिसमें से हमने एक रस्सी को गुजारा और रस्सी के दोनों सिरों से दो मुख्तलिफ वज़न को बांध दिया गया। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि एक सिरे के साथ हमने एक हैवी वेट बांधा है और दूसरे सिरे के साथ हमने एक लाइट वेट को बांधा है। डायग्राम ये बता रही है कि जिसका वज़न ज़्यादा है वो डाउनवर्ड पोजीशन में एक्ट करेगा। उस ज़्यादा वज़न वाले ऑब्जेक्ट को हमने ए से रिप्रेजेंट किया है और कम वज़न वाले ऑब्जेक्ट को हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। जैसे ही हम वज़न बांध कर इसको सस्पेंड करते हैं यानी लटका देते हैं तो हम देखते हैं कि रस्सी मूव करती है और ज़्यादा वज़न वाला ऑब्जेक्ट तेज़ी से नीचे की तरफ अमल करता है और कम वज़न वाला ऑब्जेक्ट रस्सी के ज़रिए ऊपर की तरफ अमल करता है, जो कि बज़ाहिर हमारे पास वाज़ेह तौर पर इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये ऐसी सूरत में होता है कि चूँकि आप जानते हैं कि वज़न एक फ़ोर्स है जो हमेशा ज़मीन की जानिब एक्ट करता है। तो जब वज़न ज़मीन की जानिब एक्ट करता है तो हम कहते हैं कि जो वेट है वो प्रोडक्ट है मास और ग्रेविटी का। हम क्या करेंगे कि कंसिडर करेंगे दो बॉडीज़ ए और बी जिनके मासेस बिलतरतीब m1 और m2 हैं, जिसमें m1 m2 से ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि लेट m1 बी ग्रेटर दैन m2 यानी m1 इज़ ग्रेटर दैन m2। अब हमने इसको समझने के लिए इस टॉपिक को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। हम पहले बॉडी ए को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर बॉडी बी को अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर बॉडी ए के लिए हम देख रहे हैं कि जो वेट हैंग किया गया है वो उस रस्सी के टेंशन से ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पर हम जिक्र कर लें कि टेंशन क्या चीज़ होती है। टेंशन बेसिकली वो फोर्स होती है जो उस रस्सी में वज़न के ख़िलाफ़ काम करती है और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, जिसकी वजह से रस्सी में तनाव पैदा हो जाता है। उस तनाव को फ़िज़िक्स में टेंशन कहते हैं। तो बॉडी ए में हम देख रहे हैं कि वज़न की वैल्यू टेंशन से ज़्यादा है यानी W1 इज़ ग्रेटर दैन टेंशन। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी ए पे जो अमल करेगी वो F1 अमल करेगी, जो कि इक्वल होगी W1 माइनस टी के। अच्छा, W1 माइनस टी में हम ये डायग्राम में देख रहे हैं कि W1 बराबर है M1G के, तो लिहाजा हम यहाँ पुट करेंगे कि F1 इज़ इक्वल टू M1G माइनस टी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करती है तो वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। तो हम F1 की जगह पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे M1A इज़ इक्वल टू M1G माइनस टी और इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। अब हम दूसरी तरफ बॉडी बी को देखते हैं तो यहाँ पर उसका रद्द-ए-अमल हमें बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि चूँकि यहाँ पर भी वज़न सस्पेंड हुआ है और वज़न की ख़ासियत ये होती है कि वो हमेशा नीचे ज़मीन की जानिब एक्ट करता है, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि जो रस्सी का तनाव है या टेंशन है वो वज़न यानी बॉडी बी से ज़्यादा है, लिहाजा रस्सी उस वज़न को उस बॉडी बी को ऊपर की तरफ खींचेगी। तो लिहाजा यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा कि टेंशन इज़ ग्रेटर दैन W2। तो जो नेट फोर्स एक्ट करेगी बॉडी बी पर वो एक्ट करेगी F2 इज़ इक्वल टू T माइनस W2।
तो F2 इज इक्वल टू T माइनस M2G, क्योंकि हमें पता है कि वज़न जो बराबर होता है वो mg के बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के फोर्स बराबर होती है ma के, तो यहाँ हम F2 की जगह पर उसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे M2a इज इक्वल टू T माइनस M2G, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। चूँकि इस टॉपिक में हमें उस रस्सी में मौजूद एक्सेलरेशन को फाइंड करना है और साथ साथ उस रस्सी में मौजूद टेंशन को फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, और ऐड करने का तरीका ये होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। और आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि M1a प्लस M2a ये लेफ़्ट साइड है, और M1g माइनस टी प्लस टी माइनस M2g ये राइट हैंड साइड है। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर टेंशन जो राइट हैंड साइड पर नज़र आ रहा है, एक टेंशन माइनस में और एक टेंशन प्लस में है। तो अकॉर्डिंग टू अलजेब्रा जब दो वैल्यू सेम हो और साइन डिफरेंट हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर वो कैंसिल हो गए, तो जो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बचा उसमें साथ साथ आपने वैल्यूज़ जो कॉमन हो रही हैं उन्हें भी आप निकाल लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सेलरेशन कॉमन है, तो एक्सेलरेशन को बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2, और यहाँ पर अगर हम g को बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर बचता है m1 माइनस m2। तो इस तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें हासिल होती है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशन यानी g की वैल्यू। इसी तरह से हम जब टेंशन को रस्सी में मौजूद टेंशन या तनाव को मालूम करना चाहें तो हम ये करते हैं कि इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड का तरीका ये होगा कि लेफ़्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी। तो यहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं कि M1a को हमने डिवाइड किया M2a से, और M1g माइनस टी को हमने डिवाइड किया T माइनस M1g से। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि चूँकि जब वैल्यू सेम है और ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब वैल्यू सेम होती है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू बची वो m1 अपॉन m2 लेफ्ट हैंड साइड पर बची, और राइट हैंड साइड की वैल्यू एज इट इज़ रही। यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही। उसके बाद हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से करनी है कि m1 से T माइनस M2G मल्टीप्लाई होगा और M2 से M1G माइनस T मल्टीप्लाई होगा, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके बाद आपने M1 से उसकी ब्रैकेट को ओपन करना है और M2 से उसकी ब्रैकेट को ओपन करना है। तो M1T से भी मल्टीप्लाई होगा और M2G से भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह राइट हैंड साइड पे M2 M1G से भी मल्टीप्लाई होगा और T से भी मल्टीप्लाई होगा। आपने बस ये ख्याल रखना है कि इसमें साइन का ख्याल रखना है, और ये आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि साइन का ख्याल किस तरह से रखा जाता है कि प्लस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा माइनस आता है। तो M1T से मल्टीप्लाई होगा तो M1T और प्लस माइनस माइनस, और M1 M2G से मल्टीप्लाई होगा तो M1 M2G। यही प्रोसीजर आप राइट हैंड साइड पर करेंगे कि M2 M1G से मल्टीप्लाई होगा तो M1 M2G, और M2 जब माइनस T से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और M2T से मल्टीप्लाई होगा तो M2T। अब आपने इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को अरेंज कर लेना है, टी की तमाम वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेना है और M1 M2G की वैल्यू को एक तरफ कर लेना है। जब हम इसको अरेंज करते हैं तो इनके साइन तब्दील हो जाएंगे, चूँकि माइनस के साइन है तो लेफ़्ट साइड पर आएगा तो M2T प्लस हो जाएगा, और लेफ़्ट हैंड साइड पे जो M1 M2G माइनस में है वो जब राइट पर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और इस तरह से राइट हैंड साइड पर दोनों के दोनों वैल्यूज़ हम शक्ल हैं, तो अलजेब्रा के मुताबिक जब वैल्यूज़ हम शक्ल हों तो उनके कोफिशिएंट प्लस हो जाते हैं, और इस तरह से ये 2m1 m2g हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर हम t को कॉमन करते हैं तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट में बचता है जो कि t के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और राइट हैंड साइड पर आएगा तो डिवाइड करेगा। तो हमारे पास जो t की या टेंशन की जो वैल्यू या इक्वेशन बनेगी वो बनेगी t इज इक्वल टू 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। तो इस तरह से हमने एक्सेलरेशन को भी फाइंड कर लिया और हमने टेंशन को भी फाइंड कर लिया। अगर हम इसको समराइज़ करें तो ये बात हमें समझ आती है कि अगर दो ऑब्जेक्ट को वर्टिकली हैंग आउट किया जाए तो ऐसी सूरत में जिसका वज़न ज़्यादा होगा वो तेज़ी से नीचे की तरफ, क्योंकि वज़न की ख़ासियत ये होती है कि वो हमेशा ज़मीन की जानिब एक्ट करता है, तो ऐसी सूरत में उसकी जो नेट फोर्स होगी यानी जो वज़न होगा वो रस्सी के टेंशन से हमेशा ज़्यादा होगा। जबकि इसके अपोज़िट हम देखें तो कि जो ऑब्जेक्ट बी है उसमें वज़न की वैल्यू उस रस्सी के टेंशन से कम है, लिहाजा टेंशन जो है वो
बॉडी बी के वज़न से ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ हमें समझना थी और इसी एक्सप्रेशन को हमने ज़ाहिर करना था, लिहाजा वो हमने कर लिया है और यकीनन आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो का आप इंतज़ार करेंगे। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है।